हेलो एवरीवन। तो मैं निशांत कुमार मीना AIR 197 इन नीट 2025 एंड विद 12th मैंने 97.80% स्कोर किया है बोर्ड्स में भी, और उसके अंदर मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में 100 आउट ऑफ 100। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो शायद हमारा 12th बोर्ड अच्छा ना जाए, या फिर अगर हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे तो शायद हमारा नीट में सिलेक्शन ना हो। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने नीट 2025 विद 12th दिया है, और उसके साथ मैंने एम्स दिल्ली को अचीव किया है, और साथ ही साथ मेरे बोर्ड्स में भी 97.80% जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है, ठीक है। तो और मैंने हिंदी और इंग्लिश में भी 94 एंड 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी मैंने कैसे की और क्या क्या मैंने टॉप स्ट्रेटेजीज अपनाई जिसकी वजह से मेरा बोर्ड्स भी इतना अच्छा गया और मेरा नीट भी अच्छा गया, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और मेनली बोर्ड्स पे फोकस करेंगे कैसे आप 12th बोर्ड के साथ नीट के लिए केवल दो चीज़ें, एक तो होता है थ्योरी पेपर और एक होता है प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स में आपको कोई ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में आपको क्या करना है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स है ना, वो आप या तो मम्मी से बनवा सकते हो, पापा से बनवा सकते हो, या आपके भाई बहन से बनवा सकते हो, या किसी दोस्त से बनवा सकते हो। दोस्त ना बनाए तो उसे ट्रीट का लालच दे दो और वो बना देगा, ठीक है। तो जो कि नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनसे बनवा लो, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह सब उनसे बनवा लो, ठीक है। और लास्ट टाइम पे जब आप मतलब प्रैक्टिकल देने जाओ तब आपको क्या करना है कि उन बोर्ड्स की फाइल को एक बार देख लेना है, प्रैक्टिकल फाइल्स को, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हाँ हाँ इसमें ऐसा कुछ भी हुआ है, ठीक है। और साइन वाइन प्रॉपर करवा लेना, जो भी टीचर्स से साइन करवाने। और जब आप प्रैक्टिकल देने जाओ तो टीचर्स को थोड़ा गुड इवनिंग विशेष कर देना। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो वो पूछे उतना बताना। अगर आपको वो नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, आप बोल दो सॉरी सर मुझे अभी ये नहीं आता, मैंने इसकी स्टडी नहीं की है, मैं अभी इसको पढ़ लूँगा घर जाके, ठीक है। यही है। अगर वो आपसे पूछे कि आपने नीट की तैयारी की है या बोर्ड की, तो आप बोलना बोर्ड की तैयारी की है, क्योंकि वो ज़्यादा बोर्ड्स। दूसरा, अगर वो पूछे कि ये प्रैक्टिकल फाइल्स किसने बनाई है, तो ज़्यादा सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल्स किसी और ने बनाई है तब भी आप यही बोलोगे कि प्रैक्टिकल फाइल्स मैंने बनाई है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत झूठ बोलना बनता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इससे क्या हो रहा है कि आपने नीट 2025 भी आपका अच्छा स्कोर हो रहा, और आपको बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स में भी 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएंगे, ठीक है। और टीचर से भी, जो आपके स्कूल टीचर से, उनसे भी थोड़ा बात बना के रखना, और थोड़ा बहुत बोल देना कि सर प्लीज़ दिलवा दो नंबर। तो मतलब ऐसा हो जाता है आराम से। तो आपको 20 आउट ऑफ 20 आसानी में मिल जाएगी। 20 आउट ऑफ 20 भी ना मिले तो 18-19 तो 101% मिलता है, ये स्कूल वाले भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो रही प्रैक्टिकल्स की बात। अब बात करते हैं मेन पेपर थ्योरी, जो कि 80 नंबर का होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, तो टोटल आपकी 5 सब्जेक्ट्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में सबसे पहले दो चीज़ आती है क्वेश्चन पेपर में, एक तो आता है न्यूमेरिकल्स और एक आते हैं डेरिवेशंस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी नीट 2026 जो प्रिपरेशन है वो आपकी नीट 2025 के हिसाब से, तो आपको न्यूमेरिकल्स की कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाओगे। और न्यूमेरिकल्स इतने आसान होते हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आसानी से कर लोगे। रही बात मेन है डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशंस क्या होते हैं, अक्सर बच्चे उसे छोड़ आते हैं, और उसे छोड़ने से आपके आधे नंबर उसमें चले जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान नहीं देते डेरिवेशंस में, तो उनका क्या करना। और बेसिकली कोई भी नीट की अगर प्रिपरेशन करता है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद कर लेता है, वो डेरिवेशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब बोर्ड्स का मतलब जो मंथ चले उससे 2-5 दिन पहले आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर PYQs है ना, मतलब PYQ जो है ना, उनको आपको क्या करना है कि एक बार देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से डेरिवेशंस पूछे हुए हैं, और एक पेज के अंदर वो डेरिवेशंस लिख लेने कि हाँ हाँ ये डेरिवेशंस इसके अंदर पूछे गए हैं। और ऐसे ये डेस्क वर्क आती है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। वो सॉल्व नहीं करनी है आपको क्या करना है, उसके अंदर कौन कौन से डेरिवेशंस पूछे गए हैं वो लिख लेना है। फिर आप देखोगे कि उनमें के अंदर कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ पूछे जा रहे हैं, और ऐसे डेरिवेशंस खींच के 10 से 12 होंगे, ठीक है। और उन 10 से 12 डेरिवेशंस को आपको एक पेज के अंदर लिख लेना है। और जब बोर्ड्स का मतलब फिजिक्स का पेपर के 1-2 दिन पहले हो तो न्यूमेरिकल्स की आपको टेंशन नहीं है, आपको बस उन डेरिवेशंस को 2-3 बार देख लेना है ताकि आप उसे लिख पाओ। और मेन चीज़ फिजिक्स के पेपर में क्या ध्यान नहीं है, एक तो आप राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा जितना बड़ा आंसर आप लिख सकते हो, जितना बड़ा डेरिवेशंस आप लिख सकते हो उतना बड़ा लिखो, क्योंकि टाइम काफी है। एंड जब डेरिवेशंस लिखो तो उसके साथ डायग्राम मस्ट होना चाहिए, ये आपको प्लस पॉइंट देगा, ठीक है। और पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और रही बात छोटे मोटे फिल इन द ब्लैंक्स की, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीटिंग भी हो जाती है। 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जो NCERT है वो भी पढ़ लेनी है फिजिक्स की। मैंने पढ़ी थी, इसलिए मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में तीनों में 100 आउट ऑफ 100 थे, ठीक है। अब क्या करना है कि ये तो हो रही फिजिक्स की पूरी बात। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करना है कि वही न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी पेपर आता है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है
कि न्यूमेरिकल्स में आपको कोई टेंशन नहीं लेना। अगर 2026 की अच्छी प्रिपरेशन है तो न्यूमेरिकल्स उससे आसानी से हो जाएंगे। रही बात आपकी क्या थ्योरी, इसमें इंपॉर्टेंट है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट कौन सी सब्जेक्ट की थ्योरी है, ऑर्गेनिक की, ठीक है। और 8 इनऑर्गेनिक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको याद कर लेंगे। चैट जीपीटी से सर्च कर लोगे तो वो आपको शॉर्ट समरी दे देगी डेफिनेशन की, ठीक है। वो आपको माइंड में होना चाहिए और उनके एक एक एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। दूसरा रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी आपको नीट में भी पढ़नी पड़ेगी और बोर्ड्स में भी पढ़नी पड़ेगी। तो दोनों का आपका काम हो जाएगा बाय द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। अब बात करते हैं बायो के लिए। तो बायो के लिए क्या है, मेन चीज़ है कि आपने बायो की एनसीईआरटी काफ़ी बार पढ़ी है तो आपको आसानी से बायो का पेपर कर पाओगे। लेकिन कई बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो पता उनको सब है कि क्या क्या होता है, अगर टिक द मार रहा है तो वो आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो थ्योरी पेपर में आंसर्स लिखने होते हैं ना बड़े बड़े, वो नहीं लिख पाते। तो ये काफ़ी बच्चों के साथ देखा जाता है क्योंकि वो 1-2 साल से उनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि पेपर के 1-2 दिन पहले आपको थोड़ा थोड़ा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ भी चलने लग जाए, ठीक है। तो आपको बायो के लिए बस इतना सा काम करना है, नहीं तो आप थ्योरी पेपर आसानी से कर पाओगे। और एक बायो के अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट होता है वो क्या है कि आपको डायग्राम्स पे फोकस करना है। बायो के अंदर कुछ डायग्राम्स होते हैं वो आपको पीवाईक्यू से मिल सकते हैं, और जो बायो की एनसीईआरटी है उसके अंदर 1-2 डायग्राम्स हैं जैसे पोलन ग्रेन्स वगैरह इनके, तो वो आपको रट के चले जाने हैं और वो बना देने, क्योंकि वो आएंगे ही मस्ट है। और अगर आपने वो बना दिए तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अब फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री तो आसान थे, मतलब ये तो आप नीट की प्रिपरेशन के और थोड़ी बहुत एनसीईआरटी रीडिंग से और थोड़ी बहुत डायग्राम प्रैक्टिस से आप आसानी से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। और ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद ने भी किया है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों में 100 आउट ऑफ 100 किया है, और विद 12th मेरा नीट में भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ हिंदी एंड इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अंदर 2 पोर्शन आते हैं, एक तो इंग्लिश एंड इंग्लिश थ्योरी एंड एक आता है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश थ्योरी के लिए क्या रहना है आपको, आज ही या फिर जब ये वीडियो अपलोड है उसी दिन आपको हिंदी एंड इंग्लिश की जो बुक्स है वो परचेज कर लेंगे। अब बुक परचेज करने के बाद क्या होगा कि आपको दिन का 45 मिनट्स आपको इंग्लिश को देना है। और इंग्लिश की जब आप बुक रीड करो तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, नोट्स है और वो सारी चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है। आपको याद अभी नहीं करना, बस उनको अंडरलाइन कर लेना है। उससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे जब आप इंग्लिश का एक और बार रिवीजन करोगे तब आपको वो चीज़ें आप लास्ट टाइम पे देख के और जा सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव आंसर बने, ठीक है। और पहली बात, इंग्लिश के अंदर जो डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं पूछे जाते उसमें मतलब थ्योरी पेपर होता है तो उसमें आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। तो स्टोरी के लिए आप क्या कर सकते हो, डियर सर या फिर यूट्यूब के अंदर काफ़ी वीडियोस मिल जाती है जो 1-1 घंटे की होती है, जिसके अंदर आप लास्ट टाइम पे लास्ट के 2-3 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना उस पूरी हिंदी की थ्योरी मतलब इंग्लिश की थ्योरी की, तो आसानी से वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बची बात इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर बच्चे बेवकूफ़ी क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है जैसे क्लोजेस वगैरह, इन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम उसमें बर्बाद कर देते हैं। उससे अच्छा आपको क्या करना है कि थोड़े बहुत पैसेज देख लेना है कि पैसेज का फॉर्मेट क्या होता है। दूसरा, इन्विटेशंस वगैरह, ये लेटर वगैरह, ये इनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको 2-3 लाइनें मतलब फॉर्मेट्स की याद हो रही ना तो आपका 5 में से 5 नंबर आसानी से मिल जाएगी, मतलब 5-5 नंबर आसानी से मिल जाएगी। तो मैक्सिमम चीज़ें जिससे स्कोर हो सके ना वो चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाओ अच्छी बात है, लेकिन मतलब वो अपना नीट में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है कि इंग्लिश के अंदर जो मैक्सिमम स्कोर कर सके, जैसे कि आपको अगर बुक पढ़ ली आपने थोड़ी बहुत तो आपको स्टोरी याद रहेगी जिससे आप आंसर्स बड़े बड़े आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, ग्रामर के अंदर जो बड़े बड़े पॉइंट्स जैसे इन्विटेशंस वगैरह इनके फॉर्मेट्स आपको देखने हैं, ठीक है। ग्रामर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। ग्रामर की अगर लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है कि 1 शॉर्ट की वीडियो देख लेनी है जो 10-15 मिनट की होती है हर टॉपिक की, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए और पेपर खाली ना छोड़ के आओ, मतलब कुछ ना कुछ लिख के आना है। और हाँ, बोर्ड्स में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना। हर क्वेश्चन में कभी भी माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आना, ठीक है। उसमें क्या होता है टीचर कभी कभी मार्क्स भी दे देता है अगर गलत भी हो वो आंसर तो भी, ठीक है। अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि रात में जब आप सोते रहो, मतलब जब आप 6-7 घंटे की दिन में नीट की तैयारी कर लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो ज़्यादा ही पैनिक होने लग जाता है, मतलब डिप्रेस होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, रात में सोते टाइम हिंदी कोई नोवेल की तरह पढ़ना है, हिंदी की बुक, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करते जाने हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपका नीट में भी अच्छा स्कोर होगा, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर हो रहा। नीट में अच्छा स्कोर इसलिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आप कई बार क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा बोर्ड्स में फोकस करने लग जाते हैं जिसकी वजह से नीट उनका रह जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि 45 मिनट्स आपको दिन में देनी है इंग्लिश को और रात में आपको हिंदी करनी है जो भी सोते टाइम, ठीक है, लाइक ए नॉवल। और ये अच्छी आदत भी होती है, ठीक है।
तो उससे आपका नीट का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर हो रहा। साथ ही साथ जो आपको नींद नहीं आती ना, मतलब 6-7 घंटे जब आप पढ़ाई करते हैं तो रात में सोते टाइम भी वही चीज़ आती है, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो अगर आप हिंदी की बुक पढ़ोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप आसानी से सो सकते हो, ठीक है। तो ये 3 फायदे होते हैं, ठीक है, हिंदी की बुक पढ़ने के। अब बात करते हैं कि हिंदी ग्रामर कैसे करें। तो लास्ट में मैं आपको 1-2 पेज के नोट्स दे दूंगा, जिससे आप हिंदी ग्रामर आसानी से करवाओगे। और हिंदी ग्रामर में यही प्लस पॉइंट है कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना, जैसे लेटर, ज्ञापन, प्रस्तुति, ये सारी चीज़ें, इनके फॉर्मेट्स आपको याद कर लेंगे, क्योंकि इनके फॉर्मेट्स अगर आप याद कर लोगे तो 5-5, 8-8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फ्री के मार्क्स होते हैं। आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो आप लास्ट में 1-1 शॉट की वीडियो दे सकते हो। बस जो फॉर्मेट्स है वो याद रहने चाहिए, ठीक। तो ये था कि आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कैसे कर पाओ। इसका बेसिक यही है कि आपको मैक्सिमम फोकस करना है नीट में, और न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो कोई टेंशन नहीं करनी, वो आसानी से हो जाएगा। रही बात इंग्लिश की, तो आपको रोज़ दिन में 45 मिनट्स दे देनी है जो कि इंग्लिश की बुक पढ़ने में, और रात में आपको हिंदी की बुक पढ़नी है। ग्रामर आखिरी में हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट्स है वो याद कर लेने हैं, ठीक है। इससे आपका इंग्लिश में आसानी से हो जाएगा। और यार आसानी से हो जाता है, हर किसी का होता है, जो भी एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं अभी, तो ऐसा तो है नहीं है कि उनके बोर्ड्स में कम स्कोर आया, आसानी से सबके 90-95 आए, ठीक है। और दूसरा क्या कि आपको बोर्ड्स पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड्स में पास भी हो रहे हो और आपका नीट में एक अच्छा स्कोर है ना, तो कोई नहीं पूछता कि आपके बोर्ड्स में कितने हैं, अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बन रहे हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बोर्ड्स का जो एक वेरा होता है उस पर आपको क्या करना है। तो उसमें आपको एनसीईआरटीज पे फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो उस पर तो मस्ट फोकस करना है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपका नीट का भी अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है, आपका बोर्ड्स का भी अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है। तो बोर्ड्स का जो 1 मंथ है उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम करनी है, और मैक्सिमम आपको जो एनसीईआरटी है उस पर फोकस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगली एक वीडियो लाने वाला हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लास्ट टाइम पे, ठीक है।